कर दी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके केपी रेलवे पर। और आज जो हम बात करेंगे वो दिल्ली पुलिस के लिए करेंगे। और आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो देखने के बाद यदि सीखने को या कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट छोड़ सकते हैं, ठीक है, जैसे फिर आपकी इच्छा हो। बाकी अगर किसी भाई को इससे फुल जानकारी मिलती है, बेनिफिट मिलता है और आपको सही इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है भाई। हम बात कर रहे हैं आज दिल्ली पुलिस की। और दिल्ली पुलिस की आपको पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है। और नोटिफिकेशन में जो आई है हमारी वैकेंसी, वो लगभग जैसे पिछले 23 में आई थी, वो उसी हिसाब से वैकेंसी है। दिल्ली पुलिस में जो कुल पोस्ट है वो हमारी है भैया 75-65, जिसमें पुरुषों की जो है 4408 है। मतलब अलग अलग कैटेगरी से ओबीसी, जनरल, यूआर इस तरीके से काटोगे तो वो अलग अलग है, लेकिन कुल जो है पोस्ट वो 4408 पोस्ट है। हाइट जो लड़कों की है भाई इसमें वो 170 सेंटीमीटर है। और ऊंची कूद जो है 3.9 फिट है। और लंबी कूद 14 फिट है। लंबी कूद कितनी है भाई? 14 फिट है। और महिलाओं की बात कर लेते हैं वहीं पे। तो महिलाओं की 2496 कुल पोस्ट आई है। और महिलाओं की जो हाइट चाहिए होती है वो 157 सेंटीमीटर चाहिए होती है। ऊंची कूद 3 फीट चाहिए महिलाओं के लिए और लंबी कूद 10 फीट चाहिए होती है, ठीक है। ये फिजिकल दिल्ली पुलिस का सबसे हार्ड फिजिकल माना जाता है। आरपीएफ के बाद अगर बात करोगे तो आरपीएफ के बाद सबसे हार्ड फिजिकल यही आता है। और रनिंग की बात कर लेता हूँ। रनिंग रनिंग जो है भैया इसमें 1600 मीटर मेल के लिए 1600 मीटर की जो रेस है वहां पे 6 मिनट का समय दिया हुआ भाई। 6 मिनट का काफी अच्छा समय है, ठीक है ना। मतलब ये ऐसा है कि नॉर्मल एकदम से आप सोचोगे कि 2-4 दिन के में या 2-4 महीने की 1-2 महीने की तैयारी में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, ये ऐसा नहीं होने का। इसके लिए रनिंग के लिए 1600 मीटर के लिए आपको काफी समय देना पड़ेगा, तब जाकर 1600 मीटर रेस लग पाती है। और वहीं पे फीमेल की बात कर लेते हैं। तो फीमेल में जो है यही 1600 है और कितने मिनट में है? 8 मिनट में है। लड़कियों के लिए भी काफी हार्ड रनिंग है, लड़कों के लिए भी काफी हार्ड रनिंग है, ठीक है। बाकी देखो लगने के लिए तो आर्मी में देखो कि हमारा बहुत कम समय जाता है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि यहाँ रिटिन होने के बाद काफी अच्छी है। और इसका जो सिलेबस है भाई, सिलेबस की बात कर लेते हैं। जीके जो है हमारा वो 50 नंबर का है। कंप्यूटर जो है हमारा भैया वो 10 नंबर का है। मैथ वो 15 नंबर का। और रीजनिंग जो है भैया वो 25 नंबर की है, ठीक है। यानी काफी अच्छा जीएस का पोर्शन है इसमें और 50 नंबर का। और निगेटिव मार्किंग 1/4 की है। और 1.5 घंटे का समय मिलता है। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 100 हो जाती है। मिनट टाइमिंग जो है इसकी वो 90 मिनट आपको मिलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसमें कि ये तो सारी चीजें देखो, ये जानकारी आप जब इंटर कर रखे हो, आप फॉर्म भरोगे तो ये सारी जानकारी आपके पास होंगी और आप कहीं से न कहीं से पढ़ लोगे। लेकिन ये जानकारी देने का अपना पर्पस नहीं था। जो मेन चीज थी मैं जिसके लिए आया हूँ कि आपको पहली बार में सिलेक्शन कैसे लेना है इसमें और कितनी किस तरीके से आपकी रणनीति चाहिए। और पेपर आपका दिसंबर से जनवरी में पेपर हो जाएगा। फरवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मार्च में आपकी रनिंग हो जाएगी और अप्रैल मई में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा इसमें, ठीक है। बहुत तेजी से होने वाली वैकेंसी है। आप अगर अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं तो मैं मानता हूँ कि आपके 6 से 7 महीने में आप आराम से एक गवर्नमेंट जॉब पे जा सकते हो। और दिल्ली पुलिस अपने आप में अच्छी नौकरी है अदर फोर्स से, ठीक है। काफी अच्छी नौकरी है, वेतन काफी अच्छा मिलता है, सैलरी वगैरह सारी चीजें बहुत अच्छी है, फैसिलिटी काफी अच्छी है, नौकरी भी बहुत अच्छी है। आप केंद्र में ही रहोगे, दिल्ली में ही रहोगे, कहीं भटकोगे नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस चीज के बारे में जानकारी थी। लेकिन अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ भाई वो ये है कि अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो और आप पहली बार में जॉब लेना चाहते हो तो मैं आपको एक छोटी सी रणनीति बताता हूँ। कोई कहेगा कि आपको कट ऑफ इतनी चाहिए, नंबर इतने चाहिए, भाई उसके चक्कर में पड़ो। नंबर आप 100 में से 100 ले आओ, वो भी कम, मतलब टारगेट तो 100 में से 100 होना चाहिए। लेकिन कितने भी आ जाए वो बात पर डिपेंड करती है कि एग्जाम में कैसा प्रदर्शन करा बच्चों ने, किस तरीके से पेपर सेट हुआ था। पेपर अच्छा हार्ड बन जाए तो 40-40 नंबर, 45-45 नंबर में भी सिलेक्शन हो सकता है। और बहुत ईजी बन जाए तो 90 नंबर भी कम पड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी नॉन का खेल भी होता है, वो चीज अलग है हमारी, वो पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी आपका पेपर इतना हार्ड नहीं आने का जितना बहुत अदर और चीजों का आता है, क्योंकि इसमें फिजिकल अच्छा खासा है। और मैं बता दूं आपको कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा
कि भैया सबसे पहली कंडीशन में यदि आप भाई, क्योंकि फिजिकल बहुत हार्ड है, फिजिकल को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। जिस भाई की भी, जिस बहन की भी तैयारी काफी अच्छी है वर्तमान में, यदि वो 70 से 80% उसकी तैयारी है, सिलेबस उसका कंप्लीट है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक टाइम, एक समय या मॉर्निंग का या इवनिंग का समय आप जो है रनिंग को दे, और फिजिकल के लिए, मतलब फिजिकल के लिए पूरा प्रॉपर टाइम देके चले। आप 1 घंटा प्रॉपर देके चले। आपको मैं बता देता हूँ, किसी को लग रहा हो कि भाई नंबर आएगा नहीं आएगा, अगर आपके जितने नंबर मैं बता रहा हूँ अगर इतने नंबर आपके टेस्ट में चल रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है, देखो बहुत बच्चे भाई ऐसे थे कि अच्छे नंबर लाने के बाद फिजिकल में फेल हो गए थे, तो फिर वो बहुत ज्यादा पछता रहे थे। तो इसलिए आपको फिजिकल साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर मार्च में फिजिकल दोगे, अगर आप रनिंग अभी से करोगे तब 6 मिनट में आएगी भाई, महिलाओं के लिए 8 मिनट में तब आएगी। कुछ कहेंगे भाई के हमारी रनिंग काफी अच्छी, भाई कुछ की हो सकती है लेकिन हर किसी की नहीं हो सकती। अगर जिसकी रनिंग अच्छी है, काफी अच्छी रनिंग है, तो वो फिर रिटर्न में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। आपको दोनों चीजें साथ लेकर चलनी पड़ेंगी। पहली चीज, यदि आपके मेल में बता देता हूं, मेल में यदि आप एससी से हो, ठीक है ना, एससी, पहले यूआर से ले लेते हैं, यूआर, ओबीसी, ठीक है, और एससी, इन कैटेगरी से हो, अगर यूआर में आप 70 या 72 नंबर इस समय आपके टेस्ट में चल रहे हैं, 70-72 नंबर इस समय आपके टेस्ट में चल रहे हैं, तो आप रनिंग करो, आपका पेपर 101% निकलेगा यदि आप पूरी ईमानदारी के साथ टेस्ट लगाते हो तब। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं कि 100 में से 100 भी होते हैं, लेकिन आप अगर इतने नंबर आपके हैं, ठीक है ना, यानी 70 में ±2 करके चलोगे, आपके टेस्ट इतना घूम रहा है कि किसी में 67, 68, 70, 72, 75, ये आपका टेस्ट में स्कोर चल रहा है। मैं ये एग्जाम हॉल की नहीं बता रहा हूँ, ना मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। आपका जो इस समय टेस्ट चल रहा है, आप जो इस समय टेस्ट मॉक लगा रहे हो, अगर उस मॉक में आपके 70 में +2 माइनस अगर आपके चल रहे हैं, तो आप रनिंग की तैयारी करो। ऐसी ओबीसी वाले अगर आप 68 ±2 चल रहे हो, तो आप भाई रनिंग की तैयारी साथ में एक टाइम रनिंग लेके जरूर चले, क्योंकि आप ये पुशअप करके आप 70-75 तक आराम से लेके जा सकते हो। यू आर वाले भी 75 के आसपास अपने इसे लेके जा सकते हैं, ठीक है भाई। ऐसी एससी वाले भैया आप 60 प्लस या 65 के आसपास चल रहे हो, 65 के ±2 ऊपर नीचे चल रहे हो, तो आप भैया, क्योंकि ये एवरेज एवरेज लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है, किसी में ज्यादा भी आता हूँ किसी में कम भी आता हूँ, अगर आपका एवरेज इस टाइप पर चल रहा है तो आप फिजिकल को साथ लेके चले। वही बात कर लेता हूं मैं महिलाओं की, फीमेल की। फीमेल में भाई अगर यू आर की गर्ल्स है, तो भाई वो 60 प्लस चल रही है, 60 के अराउंड में है, तो वो अपना फिजिकल साथ लेके चले। वही ओबीसी की लड़की की बात कर लेता हूँ भाई, तो वो 55 प्लस के आसपास चल रही है, तो वो यहाँ पे इसकी रनिंग की तैयारी करके चले। फिजिकल काफी अच्छा है, क्योंकि आप रनिंग भी करो, ऊंची कूद भी करो, लंबी कूद भी अभी से लेके चलोगे तब जाकर बनेगी आप डेली। क्योंकि देखो इसमें पैर मोचने का, क्योंकि एक चीज हो तो रनिंग रनिंग हो तो देखी जाए, लेकिन ऊंची कूद लंबी कूद सभी है, तो कूदते समय हमसे कहीं मिस्टेक हो जाती है तो वो हमारे दर्द वगैरह जो बैठेगा वो निकल जाएगा। अगर यदि आप एससी से हो, तो आप 50 के अराउंड में, यदि आप कोई भी बहन इतने राउंड में चल रही है एससी में, 50 के ±2 ऊपर नीचे करके, तो आप फिजिकल की तैयारी करके चले। क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार 47 पे ही एससी लड़की सेलेक्टेड हो गई थी, तो मैं 50 इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि इस बार थोड़ा सा कंपटीशन अच्छा रहेगा। तो भाई इतना अपना अगर स्कोर चल रहा है, तो आप एक टाइम का फिजिकल लेके चले। यदि किसी भाई का या बहन का फिजिकल अच्छा है, तो वो अपने फिर पूरा फोकस इसी पे रखें। जैसे कोई भाई किसी पिछली बार उन्होंने दिया हो या कुछ 2-4 फिजिकल निकाल रखे हो, तो वो अपने पेपर पे ही फोकस रखेंगे। और यदि किसी का फिजिकल पेपर में नंबर अच्छे चल रहे हो, फिजिकल थोड़ा डाउन हो, तो भाई साथ के साथ इसे जरूर लेकर चले। क्योंकि आप अंतिम समय पे मेहनत करने के बाद निकल के आओगे तो बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वैकेंसी बार बार नहीं आती, और काफी अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि 50,000 के अराउंड में इसकी सैलरी बनती है, और बहुत अच्छी नौकरी है भाई। और साथ के साथ, ये तो फिजिकल की बात हो गई, आपको नंबर कैसे लगाने हैं, नंबर कैसे बढ़ाने हैं, देखो नंबर की बात कर लेता हूं भाई। अभी से ही जिस भाई का सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, जिस भी भाई का सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, पढ़ लिया हो व्यक्ति, तो उसे आप एक टेस्ट प्रत्येक मैथ का, रीजनिंग, जीके, ठीक है, और कंप्यूटर, अलग अलग टेस्ट लगाएं। एक टेस्ट इसका पर डे, एक टेस्ट इसका पर डे, एक टेस्ट इसका पर डे, एक टेस्ट इसका पर डे।
अलग अलग सेक्शन वाइज अलग अलग लगाएं, फिर एक फुल लगाएं, एक टेस्ट फुल लगाएं, एक टेस्ट भैया फुल लगाए पर डे। यानी आपको ये यहाँ पे कम से कम ना तो 4 घंटे अपने यहाँ पे भाई निकाल के रख दो कि 4 घंटे मुझे ये चीज करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस ही मायने रखती है, प्रैक्टिस से आपके बहुत नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप मैथ में एक टेस्ट पर डे लगाएं, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उस क्वेश्चन को नोट करें। यानी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इन्हें लेके चलते हो तो 1.5 घंटा 3 घंटे हो गए, और 3 घंटे के बाद आप 1 घंटे के आसपास आप मतलब अपने टेस्टों को रिवाइज करें, देखें। ठीक है ना, 4 में 4.5 घंटे लग सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है, मतलब आपसे नहीं बना, आपने नया देखा, तो उसे अपनी कॉपी में नोट करें। और ये सिर्फ दिल्ली पुलिस वाले ही इस चीज को लगाए, ठीक है ना, दिल्ली पुलिस के ही टेस्ट लगाए। बाकी रीजनिंग आप किसी की भी लगा सकते हो, क्योंकि रीजनिंग एसएससी पे ही आती है। चाहे एसएससी स्टेनो की लगा लो, सीजीएल की लगा लो, सीएचएसएल की रीजनिंग लगा लो, तो आप ये सारी रीजनिंग के क्वेश्चन वहां से लगा सकते हो। मैथ के भी आपके 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन लगा के चलो। और टेस्ट रीजनिंग में टॉपिक वाइज भी पढ़ो, प्लस टेस्ट लगाओ, बाकी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करते चले। और रीजनिंग में भाई अगर आपको अच्छा स्कोर खड़ा करना है इसके अंदर, तो अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए तो देखो टेस्ट हो गया पर डे, आपको अगर ये करोगे तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करोगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, मैथ में कम से कम 13 प्लस क्वेश्चन आपके चाहिए अगर अच्छा स्कोर खड़ा करना है। रीजनिंग में 24 प्लस नंबर चाहिए, 24-25, 24-25। जीके में तो देखो भाई किसी का बहुत अच्छा है तो वो थोड़ा डाउन हो सकता है, लेकिन फिर भी कम से कम 30 प्लस नंबर चाहिए, और कंप्यूटर में 8 प्लस नंबर चाहिए। ठीक है भाई, ये एक छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन लेवल है कि आपको इतना अचीव करके चलना है अगर अच्छे से सिलेक्शन लेना है। बाकी एक दो कोई कोई यहाँ पे बढ़ा ले, कोई रीजनिंग में कम कर ले, या कोई मैथ में कम हो जाए तो जीएस में बढ़ा के ले जाए, तो वो अपने अपने ऊपर डिपेंड होता है किसका क्या सब्जेक्ट मजबूत है। तो ये चीजें आपके ऊपर है भाई, लेकिन कम से कम इतना हर एक सब्जेक्ट का ये टारगेट आपके पास होना चाहिए। बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए एक एक दो दो नंबर चाहे तो नीचे हो, लेकिन कोशिश तो ये रखो कि पूरे पूरे आ जाए। ठीक है, कोशिश ये रखो कि पूरे पूरे, क्योंकि टारगेट कभी भी अचीव नहीं होता। तो और आपने ये चीज देखी होगी, देखो कितने भाई ऐसे जानते हैं जिन्होंने टेस्ट लगाए होंगे और कहीं किसी एग्जाम को अच्छा दिया होगा उन भाइयों ने। तो जितने आपके टेस्ट बुक पर जितने नंबर बनते हैं, टेस्ट बुक, मैं अदर किसी भी टेस्ट की वो नहीं कर रहा, लेकिन एक जो टेस्ट बुक है वो सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ। आपने वहां पर टेस्ट दिए होंगे तो आपके जितने नंबर चल रहे होंगे, जितने भी नंबर चलते होंगे यहाँ पे, उसी के अराउंड में आपके नंबर बनते हैं, चाहे नोएशन होने के बाद बने या किसी भी तरीके से बने। तो आपके उसी के एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, आपके नंबर वहीं चलते हैं। ठीक है, अगर आप ईमानदारी से टेस्ट लगाते हो और टेस्ट बुक पे लगाते हो तो ये चीजें हैं। तो आप अगर इन्हें देखोगे तो 30, 32, 30 या गया 32, 62 और 13, 75 के आसपास आपके नंबर होंगे। ठीक है भाई, तो 75 नंबर आप कोई भी कैटेगरी से, रो स्कोर अगर आपका 75 रहता है तो नोएशन होने के बाद 80 के आसपास पहुंच सकता है, 80 से पार भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो। 75 अगर आप रो स्कोर रोकते हो अपना, चाहे शिफ्ट आसान है या हार्ड है, तो आपके नंबर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे आप। और आप एक दिल्ली पुलिस में एक अच्छी जॉब मिल जाएगा। 5 से 6 महीने भाई, या तो इसे जाने दो, देखो 5 से 6 महीने यदि पढ़ना, तो आपको सिर्फ 3 महीने ही है, क्योंकि दिसंबर में पेपर हो जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने पढ़ना है। ये 3 महीने पढ़ने के बाद यदि आप सिलेक्शन हो जाता है, तो आप ये सोचो कि आपको पूरी जिंदगी नहीं पढ़ना। अगर आप क्या गोल बड़ा है, या एक आप सिर्फ जॉब लेना चाहते हो कि सिर्फ एक मुझे जॉब मिल जाए उसके बाद मुझे नहीं पढ़ना, तो आप 3 महीने पढ़ोगे। बाकी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हो तो फिर तो आप चाहे फिर पूरी जिंदगी पढ़ते रहो। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ कि आप 3 महीने पढ़ लो, या फिर भैया अभी अगर ये वैकेंसी चलेगी तो अभी 2 साल और पढ़ते रहो, 2 साल और पढ़ते रहो। ठीक है भाई, तो ये 3 महीने या ये 2 साल, ये ईयर है, ये मंथ है। ठीक है भाई, ये मंथ है, ये ईयर है, या तो 3 मंथ पढ़ लो, या फिर 2 से 3 साल ही से साल में बदल दो। तो ये चीजें हैं, इन चीजों में अगर आप भैया अच्छा प्रदर्शन कर पाते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, फिजिकल आपको मैंने बता दिया भाई, और फुल पोस्ट कितनी है। और हाँ, एक ड्राइविंग लाइसेंस की बात बता दो, बॉयज के लिए ड्राइविंग लाइसेंस है, वो अभी अप्लाई कर दे अपना फॉर्म भरने के साथ साथ अप्लाई, मतलब बनवाना शुरू कर दें अभी से, क्योंकि उस समय डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको साथ के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ठीक है ना, ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा नहीं कि बनवा दिया स्लिप लेके, स्लिप नहीं चलती है वहां पे, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा वहां पे। ठीक है भाई, तो बाकी किसी भाई को कोई वीडियो अच्छी लगी हो और अपना सजेस्ट करना चाहते हैं, अपना एडवाइस देना चाहते हैं, तो भाई अपनी एडवाइस कमेंट में छोड़ सकते हैं।
और आपके कितना स्कोर चल रहा है और आपका फिजिकल कैसा, वो सारी बातें बता सकते हैं भाई। और बाकी सभी को जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।